So in the previous two videos of GS1 and GS2 2024 मेंस एनालिसिस आई शोन दैट कि कैसे इन दोनों पेपर में 14 क्वेश्चंस यानी कि हर एक पेपर में 14 क्वेश्चंस आए थे जो PYQ से डायरेक्टली कनेक्टेड थे एंड इन टोटल 14 + 14 आपके 28 क्वेश्चंस GS1 एंड 2 में डायरेक्टली केम फ्रॉम PYQs। एंड यहाँ पे मैं डिकोड करूँगा 2024 का GS3 का मेंस पेपर, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि जिस पेपर को इतना ज़्यादा डायनेमिक बताया जाता है, करंट अफेयर बेस्ड बताया जाता है, वहाँ पे भी 11 क्वेश्चन केम डायरेक्टली फ्रॉम PYQs। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। स्टार्ट करते हैं एंड इससे आपकी यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी एंड आपको काफ़ी कम मेहनत में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया रेफरेंस के लिए, बट यूपीएससी हैज़ आस्क्ड मल्टीपल क्वेश्चन फ्रॉम इंक्लूसिव ग्रोथ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्लूसिव ग्रोथ एग्जामिन पैटर्न ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज, ठीक है, एंड हाउ इट हैज़ बीन इन कंसोनेंस विद द गोल ऑफ अचीविंग इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज को कनेक्ट करा इंक्लूसिव ग्रोथ से। ये क्वेश्चन था 2024 का। इसके पहले कैपिटलिज्म हैज़ लेड टू अनप्रेसिडेंटेड प्रोस्पेरिटी, बट ये शॉर्ट साइटेडनेस भी है इसमें, वाइड डिस्पेरिटी भी कहता है, तो यानी कि प्रोज कॉन्स दोनों दे रखें। देन वुड इट बी करेक्ट टू बिलीव अडोप्ट कैपिटलिज्म ड्राइविंग इंक्लूसिव ग्रोथ, तो कैपिटलिज्म को कनेक्ट करा इंक्लूसिव ग्रोथ से। आप देख सकते हो टॉपिक सेम है, बस उसके अलग अलग डायमेंशन टच करेंगे और ऐसे अलग अलग डायमेंशन टच करके यूपीएससी ने मल्टीपल क्वेश्चन पूछे इंक्लूसिव ग्रोथ पे। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई हैव सेड इन प्रीवियस वीडियोस आल्सो, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स व्हिच यूपीएससी विल आस्क रिपीटेडली फ्रॉम सिलेबस, दे आर स्टैटिक बट उनके डिफरेंट डायमेंशन यूपीएससी पूछेगा, तो उस टॉपिक को थोरोली पढ़ लो किसी भी एक बेसिक सोर्स से प्लस PYQ मॉडल आंसर। फूड इन्फ्लेशन जो है, इस पर भी यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे 2024 में पूछा था काजेज ऑफ हाई फूड इन्फ्लेशन, कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स, लेकिन यहाँ पे 2024 में उन्होंने मेंस में पूछ लिया, तो प्री प्लस मेंस का इंटीग्रेशन भी दिखा था। अब इसके पहले यूपीएससी ने पूछा था कि कैसे एपीएमसीज जो हैं उन्होंने नॉट ओनली इम्पीडेड द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बट आल्सो काज्ड फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो फूड इन्फ्लेशन टॉपिक पहले भी यूपीएससी ने पूछ रखा है 2014 में। इसके बाद लैंड रिफॉर्म्स पे तीसरा क्वेश्चन था जो रिपीट हुआ, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या फैक्टर थे जिसके कारण वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुए इन सम पार्ट्स। इसी पे यूपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। पहला तो रोल बताना था। देन आइडेंटिफाई द फैक्टर्स जो कि रेस्पॉन्सिबल थे। आप देखो लैंग्वेज, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच वर रेस्पॉन्सिबल, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, फॉर द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। यहाँ पे सम पार्ट है, यहाँ पे इन इंडिया लिखा हुआ है, बस इतना सा ही डिफरेंस। देन हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स, ये देखो आप, और यहाँ पे सम पार्ट्स लिखा हुआ है, लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट है ना। इन दी कंट्री हेल्प इंप्रूव सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, यहाँ पे उनका क्या इम्पैक्ट था ये पूछा है। देन ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स क्या थे। डिस्कस हाउ लैंड सीलिंग पॉलिसी ऑन लैंड होल्डिंग कैन बी कंसिडर्ड एज एन इफेक्टिव रिफॉर्म अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ये 2023 का सवाल है और यहाँ पे 2024 में फिर से लैंड रिफॉर्म पे सवाल आया, देख लो आप। और ये वाला सवाल तो डायरेक्टली यहाँ से रिपीट हुआ था, बट स्टिल पीपल थिंक कि बहुत ज़्यादा रैंडम क्वेश्चन आते हैं। ये सब ब्रेन वॉशिंग है। क्यों? क्योंकि हम सीधे टॉपर्स को सुनते हैं, टीचर्स को भी सुनना चाहिए, सबको सुनना चाहिए, बट हमें यूपीएससी को सुनना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। एंड गोल ऑफ दिस चैनल इज टू ब्रिंग ट्रूथ टू यू सो दैट यू कैन सी द ट्रेंड एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। देन मिलेट पे क्वेश्चन आया था, फोर्थ क्वेश्चन जो रिपीट हुआ, रोल ऑफ मिलेट फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इसके पहले कुछ देर इज एम्फेसिस ऑन सर्टेन क्रॉप्स विच हैज ब्रॉट चेंजेस इन दी क्रॉपिंग पैटर्न। इलाबरेट एम्फेसिस ऑन मिलेट, ये देख लो आप, 2018 में क्वेश्चन आया। इलाबरेट द एम्फेसिस ऑन मिलेट्स प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, और यहाँ पे उनका सिग्निफिकेंस पूछ लिया एक तरीके से। रिवर वाटर पोल्यूशन पे क्वेश्चन आया, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर है इज अ सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट इशू, यानी कि इसके क्या इंपैक्ट है वो बताने थे। वेरियस मिटिगेशन मेजर्स बताने थे एंड देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताने थे। इसके पहले 2013 में यूपीएससी ने पूछा था रिवर वाटर पोल्यूशन पे। पहले तो इन्यूमरेट नेशनल वाटर पॉलिसी, ये अराउंड 2012 में आई थी, तो इसलिए क्वेश्चन था। टेकिंग रिवर गंगेज एज एन एग्जाम्पल, स्ट्रेटेजीज बताओ टू रिड्यूस रिवर वाटर पोल्यूशन। यहाँ पे क्या पूछा यूपीएससी, वेरियस मिटिगेशन मेजर्स, सेम चीज़ है। देन इसके बाद व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस, ये एक अलग चीज़ है। तो आप देख सकते हो टॉपिक फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे पूछा है रोल ऑफ एनजीओज एंड एक्टिविस्ट इन इन्फ्लुएंसिंग एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट आउटकम,
ठीक है, और 4 एग्जाम्पल आपको बताए थे। यहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि इंक्रीजिंगली अंडरटेकन बिफोर प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड, डिस्कस इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स। इसके पहले बाद में यूपीएससी ने पूछा 2014 में क्वेश्चन था, देन 2020, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। स्टैटिक का टॉपिक जो करंट अफेयर में है उससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेंशन्ड है सिलेबस में। अब ईआईए नोटिफिकेशन 2020 में आया तो इस पर क्वेश्चन भी 2020 में आ गया। यहाँ पे क्या पूछा, बड़ा बेसिक सवाल है कि जो ड्राफ्ट है ये कैसे डिफर करता है ईआईए नोटिफिकेशन 2006 से, बस। देन नार्को टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग। तो नार्को टेररिज्म बेसिकली क्या है कि ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है टू फंड टेररिस्ट एक्टिविटीज, एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज में ड्रग्स को प्रमोट कराया जा रहा है, ठीक है। हाउ नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट, यानी कि इसके इम्पैक्ट एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर। हर जगह वे फॉरवर्ड आपको अच्छे से पता करना है, और कुछ तो जनरल वे फॉरवर्ड होते हैं जो सब जगह यूज हो जाते हैं, उस पर मैं सोच रहा हूँ वीडियो लेकर आऊँगा। अब इसके पहले नार्को टेररिज्म से कनेक्ट करते हुए कैसे क्वेश्चन आया था, तो यूपीएससी ने पूछा था इस पे, एक्सप्लेन लिंकेजेस बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अदर इलिसिट एक्टिविटीज लाइक गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ड्रग ट्रैफिकिंग पे तो यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ ही रखा था, और उसको लिंक करवाया था अदर इलिसिट एक्टिविटी से। यहाँ पे ड्रग्स को कनेक्ट कर दिया टेररिज्म से, बस इतना सा चेंज है। 2018 में क्वेश्चन आया था, व्हाट काउंटर मेजर शुड बी टेकन, सजेस्ट सुटेबल मेजर्स। ये लो, यहाँ पे वे फॉरवर्ड पूछा यूपीएससी। देन 8th क्वेश्चन, इरिगेशन सिस्टम पे चैलेंजेस बताने थे इरिगेशन सिस्टम में, स्टेट द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या करा, यहाँ पे क्या पूछा है, सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम। कहीं पे वो वे फॉरवर्ड पूछ लेंगे, कहीं पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव पूछ लेंगे। हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट माइक्रो इरिगेशन हेल्प सोल्व इंडियाज वाटर क्राइसिस, कैसे सोल्व कर रहा है, टू व्हाट एक्सटेंट में थोड़ी सी लिमिटेशन बतानी थी, देन वे फॉरवर्ड। तो आप देख सकते हो इरिगेशन सिस्टम से कनेक्ट करते हुए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, वर्ल्ड इज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर, क्या अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी वो हमें बताना था। यहाँ पे इसके पहले 2023 में, जस्ट एक साल पहले क्वेश्चन आया था GS1 में, वाई वर्ल्ड कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। यहाँ पे फ्रेश वाटर लिखा हुआ है, उसका शॉर्टेज के बारे में बात हो रही है GS3 2024 GS3 में, एंड यहाँ पे GS1 2023 में यहाँ पे बात हुई थी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कि हम क्यों क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस में फेस करें। तो ओवरऑल दोनों क्वेश्चन सेम ही है कि कैसे फ्रेश वाटर का शॉर्टेज है, क्या करें, इसी पे बात। एंड वाटर बाय द वे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर से कनेक्ट करते हुए चाहे ओशन हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे आपका फ्रेश वाटर हो, चाहे इरिगेशन सिस्टम हो या फ्लड हो, वाटर से, ओशन रिसोर्सेज से मल्टीपल क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। रिवर आप कनेक्ट कर सकते हो वाटर से, मानसून आप वाटर से कनेक्ट कर सकते हो, जहां पर भी पानी है वो इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक आप कनेक्ट कर सकते हो, उससे क्वेश्चन आया, तो वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंडाई फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन आया, व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस, ये स्टैटिक का टॉपिक है, कैसे डिटरमाइन होती है, क्या एलिमेंट है, ठीक है। मेंशन ग्लोबल टारगेट्स अंडर ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था इसके पहले यूपीएससी ने 2018 में, वेरियस मेजर्स बताओ जो इंडिया ने लिए हैं बिफोर एंड आफ्टर साइनिंग सेंडाई फ्रेमवर्क, और ये कैसे डिफरेंट है ह्यूगो फ्रेमवर्क से। तो अगर किसी ने इसका मॉडल आंसर पढ़ा होता तो वो इसको लिख सकता था, ठीक है, टारगेट तो पता होता ही सही। अर्बन फ्लड, ये 11th क्वेश्चन था जो रिपीट हुआ। फ्लडिंग पे भी अर्बन फ्लडिंग से कनेक्ट करके बहुत सवाल पूछता है यूपीएससी। फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज इज क्लाइमेट इंड्यूस्ड, काजेस बता दो, देन फीचर्स बता दो ऑफ टू मेजर फ्लड्स, डिस्क्राइब द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क दैट एम टू टेकन, ठीक है। काजेस, फीचर, और फीचर में बेसिकली इंपैक्ट बता सकते थे आप, देन पॉलिसी फ्रेमवर्क। इसके पहले 3 सवाल देखे गए अर्बन फ्लडिंग पे। पहला, फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स इज इंक्रीजिंग ओवर टाइम, डिस्कस द रीजन। रीजन क्या है, काजेस ही तो हैं, ठीक है। हाईलाइट द मैकेनिज्म फॉर द प्रिपेयर्डनेस, ये क्या है, पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क। जो यहाँ पे मैकेनिज्म लिखते हैं आप, वही यहाँ पे आपको लिखने थे पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क। देन मेजर सिटीज आर बिकमिंग मोर वल्नरेबल, यहाँ पे फिर से काजेस लिखनी थी, डिस्कस करा है तो हम इम्पैक्ट भी लिखते, इम्पैक्ट लिखते तो उसके बाद वे फॉरवर्ड भी लिखते। ये आपके GS1 का सवाल है। GS1 में अर्बन फ्लडिंग पे सवाल आया, GS3 में भी अर्बन फ्लडिंग पे सवाल आया, और सबसे बड़ी बात, दोनों पेपर में एक ही साल सेम सवाल आया। ऐसे स्मार्ट सिटी पे भी मुझे जहाँ तक याद है, स्मार्ट सिटी पे भी 2016 में ही शायद तक यूपीएससी ने GS1 में भी सवाल पूछा था और 3 में भी सवाल पूछा था। दोनों पेपर में सेम टॉपिक से सेम ईयर क्वेश्चन आया। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही टॉपिक से एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कोप, जो आपकी कोप 26 थी आई थिंक, जहाँ पे पंचामृत लाइक 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी वाला टारगेट मोदी जी ने लॉन्च करा था कि इंडिया विल अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2070।
तो उस पर एक ही साल, आई थिंक 2021 का साल था वो, उसमें 2 क्वेश्चन आए थे GS3 के अंदर, 2 क्वेश्चन। नाउ अकाउंट फॉर ह्यूज फ्लडिंग इन मिलियन सिटीज, अकाउंट फॉर का क्या मतलब है? काजेस ही बताने हैं, रीजन ही बताने हैं। इंक्लूडिंग द स्मार्ट वन, सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स, यहाँ पे वे फॉरवर्ड पूछ लिया। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। GS1 के क्वेश्चन 2 एंड 3 में आपको देखने को मिलेंगे, GS2 के क्वेश्चन आपको 3 एंड 1 में मिलेंगे, एंड सेम इज द केस विद GS3, वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे 1 एंड 2 में। तो ये है ओवरऑल एनालिसिस। GS4 में तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। GS4 देखो बेसिकली स्टैटिक है, तो उसका तो एज इट इज कंटेंट रिपीट होता है। अगर किसी ने केस स्टडीज और PYQ के मॉडल आंसर भी याद कर लिए तो GS4 उसका रेडी हो जाता है। इतना आसान है असल में तो GS4 करना। उस पर मैं आगे डिस्कस करूंगा। इफ देर इज अ डिमांड देन अगर आपको सच में GS4 का भी एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसका भी मैं ऐसा एनालिसिस कर सकता हूँ। बाय द वे 2025 में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका भी मैं प्रिडिक्शन करूंगा, एंड आई कैन गारंटी कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मैं प्रिडिक्ट करूंगा उनसे आएंगे, क्योंकि हर साल मैं रिपीट प्रिडिक्ट करता था, बट इस साल मैं यूट्यूब पे कर रहा हूँ। तो 2025 में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एंड इसी तरीके का एनालिसिस ऑफ PYQ रिपीटेड थीम्स फॉर 2025 GS मेंस मैं करूंगा। तो इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स भी इससे बेनिफिट करें।